आज कालचक्र में पंडित जी आपको श्राद्ध से जुड़ी 50 खास बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मण भोज की। क्यों श्राद्ध में ब्राह्मण भोज को बहुत जरूरी माना गया है, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भोजन में कौन कौन सी चीजें जरूरी होनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। ब्राह्मण भोज का भी बहुत महत्व है पंडित जी, आपने कई बार बताया है, तो किस तरह से ब्राह्मण भोज हमें कराना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण भोज का मतलब है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य को पाते हैं। एक बार जान लो विपनेश, जैसे कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, 22 साल की 24 साल की अवस्था में एक्सीडेंट में या दुर्घटना में मरा, और ब्राह्मण जाति के अलावा किसी दूसरे को, आज के वर्तमान युग की भी बात कर रहा हूँ पूरा छाती ठोक के, 13 लोगों को कहिए बैठ करके पहले भोजन करने के लिए, तो उनका कलेजा मुंह को आ जाएगा डर के मारे, पता नहीं क्या दोष लग जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों को बुला के देखो, लोटे में लोटा बजा करके हंस हंस के खा करके और उठ करके मुंह पोंछ करके दक्षिणा ले करके हंसते हुए घर चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनकी आदत है, उनके स्वभाव में है। उनको ये विश्वास है कि जैसे गंगा में कोई चीज़ पवित्र हो सकती है, अग्नि में डाली गई कोई चीज़ पवित्र हो सकती है, उसी तरह से ब्राह्मण के मुंह में गई हुई सारी चीज़ पवित्र हो जाती है। उनको ये विश्वास है, उनको ये विश्वास है। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ श्राद्ध में होता क्या है कि जब मतलब कि 11वें दिन मतलब कि श्राद्ध का समय होता है, तो अगर स्त्री मरी है तो मतलब स्त्री की पूजा होती है, पुरुष मरी है तो पुरुष ब्राह्मण की पूजा होती है। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों से बैर करके कहा कि हम लोग अपना कर्मकांड खुद करा लेंगे। तो एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी थे उस बिरादरी के, उन्होंने जाकर कहा भाई ठीक है, हम आप लोगों की बात से सहमत हैं, हम लोग ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, अब हम लोग खुद ही अपना कर्म कांड कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए आप लोग कि हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कोई पुरुष मरा, तब तो कोई पुरुष आके बैठ जाएगा, खा पी लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी माता जी या कोई महिला मरी, तो उसकी जगह किसके घर की महिला आएगी बैठ करके सबके हाथ से भोजन करने के लिए और दक्षिणा लेने के लिए? तो कोई न बोला, सब सन्न, पूरी सभा सन्न बोले। इसलिए ब्राह्मणों का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मतलब कि जो है आप लोग ये कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, बस यही बात है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में और वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही पूजा करते हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर पितर भोजन नहीं करते हैं और वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को आमंत्रित करें। पितृकार किसी योग्य ब्राह्मण से ही कराएं। जिनके लिए श्राद्ध किया जा रहा है उनके नाम, उनके पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। श्राद्ध में अपने पितरों का मनपसंद भोजन बनाना चाहिए। भोजन में खीर, दूध, दही, घी, शहद, तिल, तुलसी जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण भोज की थाली दोनों हाथों से पकड़कर ही लेकर आएं। मौन रहकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मार्कंडेय पुराण में वर्णित पितृ सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए। इससे मतलब कि आपके अनुष्ठान की न्यूनता भी पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। बिना दान के आपके पितरों के लिए किया गया श्राद्ध अधूरा माना जाता है। इससे पितर अतृप्त रहते हैं। आखिर क्यों श्राद्ध में दान का बहुत ज्यादा महत्व है, साथ ही श्राद्ध में किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, दान का तो आप हमेशा ही बताते हैं, दान दक्षिणा का महत्व बहुत ज्यादा है, तो कैसे क्या दान करें हम? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये ब्राह्मण को दक्षिणा देने का मंत्र है। ठीक है, तो बिना दक्षिणा के श्राद्ध अधूरा माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध में, मंत्रों में, पंचबली में या ब्राह्मण भोजन में अगर कोई गलती हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, तो उसकी पूर्ति श्राद्ध का दान ही कराता है। दक्षिणा रहित दान कभी भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दान पुण्य करते रहना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को राशन कपड़े देते रहना चाहिए। 10 तरह के दान से अपनी क्षमता अनुसार कोई भी दान आप जरूर करें। जूता, चप्पल, कपड़ा, छाता, काला तिल, घी, गुड़,
धान्य, नमक, सोना, चांदी, गाय, भूमि, ये श्राद्ध में जो भी दान देने में आप समर्थ हैं वो कर सकते हैं। अगर असमर्थ हैं तो अमान्य दान देते हैं, जैसे नमक, गुड़, घी, अन्न। श्राद्ध में गाय का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय का दान परिवार के लिए शुभ मंगलकारी होता है। श्राद्ध में अन्न का दान करने से मनोवांछित सफलता मिलती है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जमीन का दान करें तो इससे संतान और संपत्ति का लाभ होता है। जमीन का दान न कर पाएँ तो एक गमले में पौधा लगाकर भी दान कर सकते हैं। श्राद्ध में सोने का दान करने से पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चांदी का दान भी किया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान भी लाभदायक है। इससे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। श्राद्ध में जूते चप्पल दान करने से शनि और राहु दोष का प्रभाव कम होता है। पितृपक्ष में छाता दान करने से मान्यता है कि पितरों को छत्र छाया परिवार पर हमेशा रहती है। काले तिल का दान करने से संकट और परेशानियों से परिवार की रक्षा होती है। घी का दान करने से क्लेश से मुक्ति मिलती है। गुड़ का दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं देहरादून की रहने वाली शिवानी गुप्ता। और पंडित जी, शिवानी की डिटेल आपके पास पहले से ही है और शिवानी के कुछ सवाल हैं छोटे छोटे। घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, कोई उपाय बताएं। एजुकेशन लोन लिया हुआ था, कब तक उतर जाएगा। जॉब में ग्रोथ कब मिलेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा। देखो, शिवानी का जन्म 21 मई 1996 को 9:08 पर सुबह देहरादून में हुआ। शिवानी मिथुन लग्न की और मिथुन राशि की लड़की है। शिवानी की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति तीनों ग्रह केंद्र में हैं। शिवानी स्वयं में अपने आप में टैलेंटेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शिवानी की कुंडली में शनि केतु जो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु की उस पर दृष्टि है, वो इस बात का संकेत है कि इसके पिताजी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। अत्यंत संघर्षों से घिरा हुआ जीवन रहा है, जिससे परिवार में अभाव की स्थिति बहुत दिनों से बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक शिवानी की कुंडली है, शिवानी की कुंडली में इस समय शनि की महादशा चल रही है। शनि केतु के साथ है। नवमेषः सर्वदा सौम्य न क्रूरः फलदायक। तो ये शनि अभी अच्छा फल नहीं कर रहा है। नौकरी तो है इसके पास, लेकिन इसके योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं है। इसमें उन्नति का मार्ग 5 मार्च 2025 के बाद प्रशस्त होगा। 5 मार्च 2025 के बाद ये आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, घर में अगर चाहती हो कि अच्छा हो जाए तो आपको अपने घर में नित्य एक पारे का शिवलिंग रख करके और उसे थाली में ऐसा स्थापित करें कि उस पर हर समय जल की एक एक बूंद धारा गिरती रहे और नित्य उनका धूप दीप से पूजन करें। अगर ये उपाय घर में नियमित रूप से होने लगे तो 1 साल के अंदर घर की आर्थिक परिस्थिति निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।